हेलो बच्चों, जेईई 2025-23 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। देखो क्या कह रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग हाइजन हिंसबर्ग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कौन करेगा? तो पहला काम है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है वो पता करना है। अब वो होता है क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। राइट। अब पहले तो बेंजीन बनाओ। ये है बेंजीन, ठीक है। अब इस पे लगाओ सल्फोनिल। सल्फोनिल कैसा होता है? सल्फर पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl। SO2Cl को हम बोलते हैं सल्फोनिल, और बेंजीन पर SO2Cl को बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड, और बेंजीन पर लगाए तो बोलते हैं सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोल दो, या फिर इसको बोल दो क्या? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट। अब बताओ क्या होगा। इसके रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आप यहाँ देखो, मैं अगर RNH2 ले लेता हूँ तो RNH2 मतलब क्या होगा? प्राइमरी अमाइन नहीं है, और प्राइमरी अमाइन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो इससे हमको एक कंपाउंड मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। वो ऐसा है, देखो ये वाला ले लो। ये क्लोरीन है, सल्फर है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इधर की तरफ पूरा बेंजीन बना हुआ है। तो फिर इसके रिएक्शन से हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है। क्या मिलेगा बताओ? RNH, और यहाँ ये जुड़ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऐसा, इधर ये बेंजीन है। तो ये जो भी कंपाउंड बनता है ना, इसमें यहाँ पे ये एसिडिक H है। तो क्या होगा? एसिडिक H होने की वजह से ये सॉल्यूबल रहेगा। ये जो भी कंपाउंड बन रहा है ना, ये रहेगा सॉल्यूबल इन बेस। सॉल्यूबल इन बेस, या KOH लिख लो, चलो ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन जो है ना, उसका ऐसा रिएक्शन होता है इसके साथ, टोलेन से वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब हम आते हैं सेकेंडरी में। क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन आप ले लोगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है। सेकेंडरी अमाइन में यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो क्या हुआ। यहाँ मैंने रखा क्या? RNH, और इधर क्या रख लिया? R। दो R लगा दिए। ये R का मतलब क्या होता है बेटा? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी आपको लेना है। अब बताओ इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करा रहे हैं हम? इसकी रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट में फिर से वही एक क्लोरीन होगा, एक यहाँ पे सल्फर, डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है। फिर ये, अब इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये H हट के यहाँ से क्लोरीन और HCl बाहर होंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा, देखो RNR, और इधर क्या रहेगा? सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर रहेगा बेंजीन। अब सुनना ध्यान से, इसमें कोई एसिडिक H नहीं है, ये नाइट्रोजन के पास अब H है नहीं। इसका मतलब इनसॉल्युबल इन बेस, ठीक है। इनसॉल्युबल इन क्या रहेगा? इनसॉल्युबल इन KOH। बेस में ये डिसॉल्युबल नहीं होगा। एक आता है ये वाला, ये देखो। इसमें क्या है एक बार देख के बताओ। ये टर्शरी अमाइन है बेटा। टर्शरी अमाइन की कोई रिएक्शन नहीं होती है। सर, हाइंसबर्ग रिएजेंट अगर आप लोगे ना, तो टर्शरी अमाइन के साथ क्या लिखोगे? टर्शरी अमाइन के साथ नो रिएक्शन। मतलब प्राइमरी के साथ ही ये कंपाउंड देता है जिसमें कि वो सोल्यूबल इन KOH होता है, सेकेंडरी के साथ ये देता है जो कि इनसोल्यूबल इन KOH होता है, एंड टर्शरी के साथ नो रिएक्शन। अब हमसे पूछा क्या है कि कौन से, ये बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। ये अमाइन कैसा दिख रहा है बोलो? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। इस नाइट्रोजन पर जितने कार्बन जुड़ेंगे ना, उसी से उसका डिग्री डिसाइड होगा कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। इस नाइट्रोजन पर देखो, इधर CH3 होल्ड वाइज कर रखा है। इसका मतलब दो CH3 इस पर इधर लगे हैं, और एक कार्बन ये बेंजीन वाला जुड़ा है, मतलब ये टर्शरी हो गया, और टर्शरी को रिएक्शन देता नहीं बेटा। इधर आ जाओ, फिर से वही है। देखो तीन CH3 जुड़ गए ना, मतलब नाइट्रोजन पे तीन कार्बन है। यही वाला ले लो, ये यहाँ लिखा है, 3R ग्रुप है। ये भी नहीं देगा, ये भी थ्योरेटिकली है। इधर आते हैं, ये वाला भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये सेकेंडरी है, दो बेंजीन से अटैच्ड है, बट हाँ ये भी रिएक्शन तो देता है। यानी A, C एंड E, यही तीनों हमारे आंसर में आएंगे, और वो फोर्थ ऑप्शन में। थैंक